वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो ये इतने ऊंचा ब्रिज चढ़ के कैसे नमाज पढ़ता है? इसको तो डर होता है कि भाई मुझे गोली से उड़ा देंगे। रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है। हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ मैंने ये जाहल है। पाकिस्तान इज द बेस्ट। वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। जी बहुत ज्यादा डर लगता है। एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए। इतनी नफरत आती कहाँ से? एक मुसलमान जो है वो नमाज पढ़ने लग गया कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत इज्जत बख्शी है। ही इज एन इलिटरेट, ही इज नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ अ माइंडसेट। चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा रोका गया या कुछ हुआ है तो उनके सर भी फटे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो चाय वाले हैं। वो देश को इतने ऊंचाइयों तक कैसे लेके जा सकते हैं? वो तो इलिटरेट हैं। अरे भैया कहाँ हो आप सब? आपके यहाँ तो लोग बहुत सबूर वाले लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वो तो मालूम चलता है वीडियो देख करके, आपके लोगों के ओपिनियन सुन करके मालूम चलता है कि आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं। गजब बेइज्जती है। खैर उससे मतलब नहीं है। और लोगों का कहना है कि इंडिया में मुस्लिमों को कोई आजादी नहीं है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है। भैया एक्सेप्शनल एक आध केस होता है, जो कुछ दिन पहले अभी एक पुलिस वाला वाकया हुआ था। अब पाकिस्तानियों क्या करेगा? वो वीडियो को बार बार हर जगह से प्ले करेगा, हर जगह प्ले करके दिखाएगा, लोगों को नफरतें पैदा करेगा। अरे इंडिया में जितना आजादी है नमाज पढ़ने का, उतना शायद आपके यहाँ नहीं होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, आपका मीडिया नहीं दिखाता होगा। खैर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एक जर्मन सिंगर ने पीएम मोदी को भजन सुनाया है। उनके लिए स्पेशल जर्मन सिंगर एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा वर्ल्ड किसको I रिस्पेक्ट। can't compete them with my Pakistan. My Pakistan is the best. Oh my God! Oh my God! No, no, no! I'm talking on facts. My Pakistan is the best. मेरा ख्याल है मुसलमान एक अपनी पहचान आप हैं, उम्मत मोहम्मदी हैं, और हमें भी बहुत लोगों ने कॉपी किया है। मेरा ख्याल है इट्स एक्चुअली टू पे। इसको पे करके ही मोदी साहब ने खरीदा होगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जो उनकी माइंडसेट है या उनकी जो सोच है, चाय वाला है, ही कैन डू एनीथिंग। बहुत बुरे लग रहे। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। वही चाय वाले 5वें नंबर पे अपने इंडिया को पहुंचा दिया उन्होंने, और वही चाय वाला जब जाता है ना अरब ममालिक में, तो उनके लिए ही रेड कारपेट बिछते हैं। हम जाते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं बिछता। क्या बात, ये बात है। अब फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान में PSL मैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए एक पोइम बनाते हैं सिंगर। हम ही बनाते हैं वो, सिंगर बाहर की कंट्रीज तो नहीं बनाती। वो बाहर की कंट्रीज नहीं भी बनाती, तो जब वो सुनते हैं पोइम, हम सुनते हैं, हमें इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है, एक जोश सा आता है कि भाई हम लोगों ने मैचेस देखने हैं। तो सुनने वाला तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एंजॉय करेगा कि भाई पाकिस्तान की आवाम इतनी एंजॉय कर रही है, उसके डायलॉग अच्छे होंगे। तो अगर उसने अपने रिस्पेक्ट में कुछ गा भी दिया मोदी के लिए, तो वो इंडियन ही था और बाकी कंट्री नहीं थे, वो जर्मन सिंगर है। मेरे नज़दीक ये है कि कुछ चाइना के जो लोगों में हैं, उनके पर्सन्स हैं, उनका हमारे लिए बहुत अच्छा व्यू है, क्योंकि उनके लोगों से मतलब हमारा है भी, तो वो हमारे लिए क्या व्यू रखते हैं हमारे बारे में चाइनीज? बहुत अच्छा रखते हैं। वो हमें समझते हैं कि हम बहुत मेहनती भी हैं। क्या कब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है? वो तो बल्कि मुसलमानों को मार रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक हमारे रिलेटिव्स जानने वाले हैं तो उनमें नहीं है। क्योंकि यू आर आस्किंग अबाउट माई सेल्फ। मेरे नजदीक नहीं है। क्यों नहीं है? ये जेलसी है, ये क्या है? It's not jealousy. It's not jealousy. It's he is an illiterate. He is not having that kind of a mindset. पाकिस्तानी ये कहता हम लोग इतने जाहिल क्यों? कोई बताएगा पाकिस्तानी इतने जाहिल क्यों? कोई बताएगा पाकिस्तान में इतनी गरीबी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग गलत जगह है भाई। स्कूल जाओ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितने नंबर पर इकोनॉमी को वही लाए हैं, ये मत भूले। नहीं लेकर आया, सॉरी टू से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कौन लेकर आया? He is having a lot of people. मोटे मोटे पैसों पर उसने रखा हुआ है ना। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं बनाएगी, देखिए वो किसी भी कंट्री में जाते हैं, आज उनको इज्जत चाय पिलाने वाला कैसे कर सकता है? वही 5वें नंबर पे लाए हैं। GDP चेक करें आप। मैं इंडिया के ऊपर तो कर ही नहीं सकती। मुझे ये बताएं, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान को कितना को आगे ले गए, ये तो बता दो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लेके जा रहे हैं, बहुत लेके जा रहे हैं। मैंने बड़े बड़े बच्चों को बहुत बहुत आगे देखा है। मैम आई डोंट नो कि डबल सॉरी लगी है। आई डोंट मैंने पूरी कौम की बात की है। नो 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 नो। और बहुत बच्चे, उनको आज भी अगर सोर्सेज हो तो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, एंडिंग स्टेटमेंट में ये दूंगी, एक लाइन पे जितने मैंने बच्चे देखे हैं, एक लाइन में अपने प्राइम मिनिस्टर को, एक लाइन में अपने पॉलिटिशियंस को और एक लाइन में उनको खड़ा कर दे, फिर देखिएगा। अच्छा ये बताएं कि आप पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसे लेती हो, कैसे देखती हो? बहुत ही वो मैं आई एम सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर एक्सप्लेन करूँ ना तो यहाँ पे बहुत ही फड्डे हो जाए।
क्या फटे हो जाएंगे? इतनी नफरत आती कहाँ से है? दुनिया भर में उनको वैल्यू किया जा रहा है, हम हैं कि हम सच देखने को तैयार ही नहीं है। जब हमारा दीन ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करता तो हम कौन होते हैं भाई? पूरी दुनिया करे, पूरी दुनिया चाहे ना करे। मतलब वो काम करते हैं जो पाकिस्तान के साथ नहीं होते, मतलब वो ऑपोजिट होते हैं सारे। वो हमारे हक के लिए काम क्यों करेंगे? जाहिर बात है वो नहीं करेंगे। तो क्यों करेंगे? वही मैं कह रही हूँ ना, वो नहीं करे, वो अपनी कंट्री के लिए। मुसलमान है, वो हमें कभी फॉलो नहीं करते, शुरू से यही चलता आ रहा है, वो हमें अच्छा समझते ही नहीं है। मुसलमान तो वहाँ पे उस कंट्री में भी है, तो ये तो शुरू से चलता आ रहा है। एक अभी भी वही कंसेप्ट है जो जब पाकिस्तान बना था, वही कंसेप्ट अभी भी चल रहे हैं सारे। जब वहाँ मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। नहीं, along the fact with this के Pakistan is my country, my homeland. I love Pakistan. I also love around myself and I love the people around whosoever is even sitting over there. I love them all. देखिए अपने वतन से हर मोहब्बत करने वालों का मुल्क है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे के साथ चलने वाला मुल्क है। हम तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मेरा नहीं ख्याल है हो गया कि इनका पॉइंट अच्छा है, लेकिन इसका जवाब मैं इनको ये दूंगी कि हम लोग चीन को क्यों अच्छा समझते हैं कि वो पाकिस्तान की हेल्प जैसे भी है वो पाकिस्तान की हेल्प करता है, चाहे पैसे देता है, चाहे जब पैसा आया तो सारा कुछ भूल गए। एक्सेप्ट कर रहे, उसके कल्चर को तो नहीं ना एक्सेप्ट कर रहे। हमने झंडे तो ले आते हैं ना उनके अपने साथ। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में स्क्वॉश का मैच हुआ, अच्छा चाइना में इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं। पाकिस्तान का भी एक जमान जो है वो प्लेयर उसने वहाँ पे प्ले किया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है। सब चाइनीज जितने भी थे वहाँ पे बैठे हुए देखने वाले, सब ने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा हुआ था। पहले हमारी 2 नस्लें हमने आज़ादी के लिए, इस्लाम के लिए गंवाई हैं और 2 नस्लें आज़ादी के बाद भी तबाह बर्बाद हो गई हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, ये है इंडिया का और ये देखिएगा, ये इंडिया के अंदर काफ़ी ऊंचा ये ब्रिज है ना, इसके ऊपर खड़ा होकर भाई मुसलमान जो है, अजान हो गई ना तो एक मुसलमान जो है वो नमाज़ पढ़ने लग गया। अब ये मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लग गया तो लोग भाई हैरान हो गए, नीचे जो खड़े थे उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि इतनी ऊपर भाई मुसलमान नमाज़ पढ़ने लग गया। उसका जज्बा था और इंडिया के अंदर उसको फ्रीडम मिला हुआ कि वो कहीं भी नमाज़ पढ़ता। अगर इंडिया के अंदर फ्रीडम इतना ना होता तो ये इतने ऊँचा ब्रिज चढ़ के कैसे नमाज़ पढ़ता? इसको तो डर होता कि भाई मुझे गोली से उड़ा देंगे। देखें ये मैंने जैसे कहा कि ये हाइब्रिड वारफेयर का टाइम है कि इंसान जो स्टेट टू स्टेट है वो ज़हनों के साथ लड़ा जा रहा है। अब तो आप भी श्योर 100% नहीं है कि ये वाकई कोई मुसलमान है और एब्सोल्युटली ये कोई अपना ही वो चला रहा है। क्या पता ये कुछ जो है वो एक ऐसा आर्टिफिशियल जो है वो काम कर रहा है या कोई बना बनाया काम कर रहा है और मीडिया कोई हिंदू है जो मुस्लिम की एक्टिंग कर रहा है। यो श्योर हो सकता है मे बी। गैर मुस्लिम्स के हुकूक बताए हैं, इस्लाम ने हमें बताया। आप पाकिस्तान में देख लें कितने गिरजाघर हैं, कितने मंदिर भी हैं सिंध के इलाके में, तो हमने कभी किसी पे एतराज़ नहीं किया। देखिए इसने ये बात की थी कि ये जो राम मंदिर है ये हमने बनाया है और ये सिलसिला हम रोकेंगे नहीं बल्कि ये जारी रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारी और भी मसाजिद को अस्तगफिरुल्लाह गिराकर और उनकी जगह क्या मंदिर बनाएंगे। तो ये हमारे दिलों पर हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अगर मुसलमानों को दुख होता तो सबसे ज़्यादा दीनदार कौन है? सऊदी वाले, जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जिन्हें हम अरब कहते हैं, अरबीज़ कहते हैं, तो दुबई वाले। अगर उनको दुख होता तो वो उसकी मजम्मत करते, एक्शन लेते। उसी का राम मंदिर भाई उसी का कॉपी उन्होंने दुबई में क्यों बनाई? देखें हमारे लिए हुज्जत ना तो सऊदी अरब वाले हैं ना दुबई वाले हैं। तो उन मुसलमानों के लिए यहाँ पर एहतजाज करते हैं, हम तो उन मुसलमानों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, रोते हैं कि हमें इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं वो बड़े तंगी से दिख रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर बना तो वही सारे मुसलमान कम्युनिटी, सोशल मीडिया पे आम है कि वही मुसलमान कम्युनिटी दौड़े दौड़े गए राम मंदिर के अंदर, विजिट किया, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो सब की। तो वो मुसलमान अगर तंग है तो राम मंदिर में क्या लेने गए? देखें आपने शायद वीडियोस देखे हो, मैंने भी एक वीडियो देखी थी कि उसमें राम मंदिर में जब वो उनको रोका गया या कुछ हुआ है तो उनके सर भी फटे हैं और बहुत कुछ। मैंने तो ये वीडियो देखी थी मुस्लिम को रोका, मुस्लिम की कि मुस्लिम उन्होंने प्रोटेस्ट किया था और उनके डंडे मारे गए उनको। मैंने यही वीडियो देखी थी जो आपने वीडियो कहा है। तो इसकी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हमारे अंदर से इस्लाम निकल चुका है। और लेकिन बात ये है कि ये हमारी जो पाकिस्तानी है वहाँ में ना ये जाहल है। वो क्यों बोला कि वो एक आदमी था, वो किसी गांव से सऊदीया में चला गया तो वो वाशरूम पे लिखा था बैतुल खला, उसने चूमना शुरू कर दिया। ये कोई बात है? उसने चूमना शुरू कर दिया। वो एक बंदे ने पूछा कि भाई इसको क्यों चूम रहे हो? उसने कहा अरबी लिखी, कुरान का लफ्ज़ है। ठीक है, लेकिन ये बुरी बात है ना कि वो कुरान का लफ्ज़ नहीं, उसने बताया भाई ये तो बैतुल खला है। अरबी ज़बान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कह रहे हैं कि इधर जाओ, अरबी में लिखा हुआ है तो हम लोग उसको चूमना शुरू कर दें।
मैम आपसे पूछना चाहूँगा एज अ लेडी, एक लड़की होते हुए जब आपने देखा कि एक बाजार के अंदर एक लड़की के साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, जिसने कोई बेहरमती नहीं की, उसकी गलती ना होने की वजह से भी उसने देखे ना, उसको पुलिस वाले ने किस तरह से प्रोटेक्ट करके कवर करके लेके गई और उसने माफ़ी भी मांगी। ऐसा औरत होते हुए कैसा महसूस करते हैं कि यहाँ पर चलते फिरते हुए, क्या आपको डर लगता है कभी इस तरह की बातों? जी बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए। जिन्होंने ये लिबास बनाया है उन लोगों को शर्म आनी चाहिए ये लिबास बनाते हुए, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी मुल्क है ये, और यहाँ से लिबास बनाना चाहिए नहीं। सॉरी, ये सऊदीया का जो है ना कंपनी, ये वो बनाती है, ये कोई बुरी बात नहीं है। तो पहनने वाले को भी पता चलना चाहिए ना कि मुल्क हमारा ऐसा है जहाँ के लोगों को शऊर नहीं है, शऊर आएगा भी नहीं। 2050 में भी शऊर नहीं आएगा, सन 2050 में भी शऊर नहीं आएगा। ऐसे क्यों, हम पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए ना। सर हम पीछे देखें ना कि हमारे जो बच्चे स्कूल जाते हैं, या ये आपने वाक़यात तो काफ़ी सुने हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से उठाए जाते हैं, उनको उनके साथ रेप हो जाता है। ठीक है, हमारा मुल्क ही सेफ नहीं है, इधर तलीम की कमी है। हमसे ज़्यादा इंडिया में शऊर है। अच्छा जी, इंडिया में शऊर है। वो इज्जत भी तो ज़्यादा होगी सर। उनका पासपोर्ट जिधर भी किसी मुल्क में भी लेके जाओ, उनकी बहुत इज्जत है। हमारा पासपोर्ट किसी तरह रखो ना किसी एयरपोर्ट के काउंटर पर, तो वो ऐसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत इज्जत बख्शी है, तो इनको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, और लोगों ने किया उसकी बात कर रही हैं जी। अच्छा, कैसे देखते हैं सर, आप आइएगा थोड़ा सा इस तरफ आइएगा, कि यहाँ पर हमारे लेडीज़ घर से बाहर निकलते हुए भी इस तरह की, जब उसको उस लड़की के साथ ये होते हुए देखा तो बहुत सारी औरतें डर गई होंगी दिल में कि यार ये इनके साथ हो सकता तो हमारे साथ भी हो सकता था। तो क्या उन लोगों को, जिन लोगों ने ये काम किया, उनको क्या कोई कानूनी सजा भी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? क्या ख्याल था आपके ख्याल में? इधर सजा होगी उनको? क्यों नहीं होगी? अदालतें तो हैं, पुलिस स्टेशन तो हैं। चले आप कहते तो हम मान लेते कि यहाँ पर हम कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म होता है, वहाँ पर तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देते। लेकिन सर कुछ भी नहीं होता। मैं 14 साल से मुकीम हूँ दुबई में। आपने देखा कि एक ऊंचा ब्रिज पे एक मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं। अब पाकिस्तान वालों का क्या कहना है, सोच लीजिए, उनका माइंड सेट देख लीजिए, उनका सोच देख लीजिए। ये नहीं हो सकता है कोई हिंदू ही ऐसा कर रहा हो। अरे भैया, हिंदू ऐसा क्यों करेगा? कहने का मतलब है कि उनको आजादी नहीं है, वो वैसे ब्रिज पे नमाज कैसे अदा कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। वही एक भाई ने कहा कि अभी पाकिस्तान में बहुत शऊर की कमी है, यहाँ पर बच्चियों को उठा करके, स्कूल के बच्चों को उठा करके रेप कर दिया जाता है। ये आपके लोग ही कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप देखिए वीडियो में, आपके लोग ही कह रहे हैं। आपके यहाँ बोलने का फ्रीडम नहीं है, आप जहाँ कुछ भी अगर बोलते हैं तो आपको उठाकर पुलिस ले जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी बंदा कुछ भी बोल देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। किस हिसाब से आप आजाद हैं, आप खुद को अंदर झांक कर देखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देख करके मजा आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी टाइप के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।